Namaskar. I have got a very interesting topic today for you, though it is a bit unusual, but definitely to be shared with and to be given a little thought for. The topic is the dots and the lines in dance. बिंदु और रेखा, डॉट एंड अ लाइन, ये हमारे पूरे डांस में भरा हुआ होता है। ये अलग बात है कि हम उसको गौर नहीं करते हैं। इफ़ वी ड्रैग अ डॉट एंड pulls it to make a line, we bring the continuity into it, which is a movement from a dot to a stretchy line. Like any movement which is beginning, that the beginning point is the dot, and we are dragging that dot towards the line and pulling it, and we are bringing it the continuity. मेरे गुरुजी बिरजू महाराज जी ने भी जैसे कहा है कि नृत्य एब्स्ट्रैक्ट को, शून्य को जागृत करता है. सो द डांस brings a life to the abstract. It's a designing in the abstract, in a blank space. इस blank space में हम अपने movement से, बॉडी से बहुत सारी लाइंस, बहुत सारी शेप्स, डिज़ाइंस बनाते हैं. और यही डिज़ाइंस हमारे अगर बैलेंस्ड हैं, थॉटफुल हैं और म्यूज़िकलिटी के अकॉर्डिंग हैं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है. आई रिमेंबर an incident. It was a Kathak conference, a seminar on Kathak, and our director of Kathak Kendra, Jeevan Pani ji, a very, very learned man, a philosopher, a poet, an author, a musicologist, a music historian, बहुत नेक इंसान, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन पर्सन जीवन पानी जी. मेरे ख्याल से आप बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे, और फॉर्चुनेटली मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला. एक टूर में भी हम लोग अमेरिका गए थे, कथक की तरफ से मैं गई थी, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली. उनका हर एक शब्द एक ज्ञान वर्धक होता था. बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन थे. उन्होंने एक बार कहा था, दैट वाज 7th of October 1985, कि डांस में बहुत सारे डायमेंशन होते हैं. मेजरली जो हम काउंट करें तो वो 3 डायमेंशन है. डांस की लंबाई, डांस की ऊंचाई और डांस की विड्थ, चौड़ाई. लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी उसकी लेंथ, उसकी हाइट और उसकी विड्थ. ये 3 डायमेंशन है डांस के, जो डांस को दूसरी और कलाओं से थोड़ा सा फ़र्क बनाते हैं. एक चौथा डायमेंशन है, वो है इनर इन्वॉल्वमेंट का. इनर इन्वॉल्वमेंट का इम्पैक्ट हमारे तीनों डायमेंशन पे पड़ता है. हम इन्वॉल्व हो के अगर कोई मूवमेंट को खींचते हैं तो उसकी ऊंचाई एक अलग मायने लाती है. उसकी ऊंचाई दर्शकों तक पहुंचती है कि हाथ ऊंचा गया, और एक खिंचावट, जो एक गति जो आती है मूवमेंट में, वो दर्शकों तक जाती है. और जैसे महाराज जी भी कहते हैं कि हम अपने मूवमेंट्स को अपने शरीर के हिसाब से ही बनाते हैं. तो मैं समझती हूँ कि इन रेखाओं का और इन डॉट्स का बहुत एक सम्मिश्रण होता है हमारे डांस में. कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट शेप्स बनाने के लिए. जैसे अगर ये डॉट और ये उसका फ्रेम हो गया तो ये लाइन हो गई. ये लाइंस हमारी जितनी साफ़ होंगी, जितना हमें उनके बारे में पता होगा, उतना ही हम अच्छा
उसको पोर्ट्रे कर सकते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और रंग तो हम भरते हैं अपने भावों से, हमारे जो इमोशंस हैं हम उनसे रंग भरते हैं। हमारी एक चित्रकला होती है, हमारे पास एक कैनवास है, हम उसमें खींचते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। ये ब्रश की तरह हम उसमें आकृति बनाते हैं, ब्रश से बनाते हैं। बहुत सुंदर तरीके से महाराज जी हम लोग को क्लास में बताया करते थे। और मैं इन सारी चीज़ों को वापस क्लास से आके हॉस्टल में नोट किया करती थी, लिखा करती थी, और मैंने इन सब चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है। और ये रेखा और बिंदु से मुझे लगा मैं आप लोगों से ये बात शेयर करूं, ताकि जब भी आप अपने किसी मूवमेंट को प्लान करें, मूवमेंट को सोचें और उसका इस्तेमाल करें, तो उससे पहले ज़रा सोचें कि बिंदु और रेखा कितना महत्वपूर्ण है हमारे डांस के लिए। हम इसको लिखते भी हैं, अंग काव्य महाराज जी की जो किताब है उसमें भी डॉट्स और लाइंस का ही इस्तेमाल किया गया है। डॉट्स से हम ये मतलब भी निकाल सकते हैं कि हम सारी चीज़ों को इकट्ठा करके उनको कंसंट्रेट करके एक जगह पे लाएं। और डॉट का मतलब स्टेबिलिटी भी है, स्थिरता भी है। और वही डॉट जब पुल होता है, लाइन बनती है, खींचते हैं डॉट को, खींचा हाथ को, डॉट पे जाके रुका, जब खिंचावट आई तो उसमें गति आती है। और लय है तो गति है, संगीत है तो गति है, और रिदम है, लय है तो नियम भी है। तो इन नियमों का पालन करते हुए हम उसको और अच्छा बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। तब तक आप खुश रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें और कथक करते रहें।